अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी सामाईन, मेरे सलाम का जवाब सिर्फ हमारे सुन्नी सय्युल अकीदा हमारे भाई दे। जैसे कि अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि मौलाना तारिक जमील जो देवबंद के जो बड़े उलमाओं में से हैं, शुमार किए जाते हैं, उनको अभी भी कोरोना वायरस हुआ है और उन्हें अभी शायद मेरी तहकीक में उनको एडमिट किया होगा या हॉस्पिटल ले गए होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो रिपोर्ट है तो एकदम बिल्कुल सही है। और जैसे कि ये रिपोर्ट आई है अभी अभी, तो इसलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है अर्जेंट में। जैसे आप देखेंगे हमारे भाई जो बेचारे इनके चक्कर में गुमराह हो गए, जो बददीन हो गए, तो उनके उनके लिए तो मतलब ये जो सहारा थे वो तो जा रहे हैं अभी, ठीक है। देवबंद का एक क्या कहते हैं, एक लकड़ी होगी ये सहारा, एक लकड़ी बैसाखी, वो तो जा रही है अभी देवबंद की। जो जो ये तारिक जमील साहब थे, ये तारिक जमील साहब का तरीका कुछ इस तरीके से था कि मिट्ठे में सबको लो। जैसे कि मतलब दोनों तरफ पहले इंसान को ये समझाया करते थे कि ये सब कुछ नहीं होता है, इंसान को सबकी तरफ चलना चाहिए। और अजीब बात ये थी कि लोगों को देवबंदी बनाते थे। एक बात सबसे अजीब, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो तारिक जमील के तकारीर सुना हो वो कभी अहले हदीस बना हो या मसलक के बरेलवियत से उसने साथ दिया हो या बरेलवी बना हो, ऐसा नहीं हुआ। हमेशा ऐसा हुआ है जो सूले कुल्ली हुए हैं वो देवबंदी बन गए, मतलब जो तारिक जमील के सुनने वाले हैं वो देवबंदी ही बने। तो इनडायरेक्टली, और इनकी एक बीच में ऑडियो क्लिप भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था ये तरीक़े कार तबलीग है, यानी उनकी तरीक़े तबलीग है, यानी देवबंदीयत की ही तबलीग है ये ऐसा नहीं कि वो इस्लाम चल रहा है, ये इनका फ़िरका बनाने के लिए ही ये जो मेहनत करते थे। तो बहरहाल इन्हें तो अभी कोरोना वायरस हो गया है, इंशाअल्लाह ताला ये बचेंगे तो नहीं। चलिए इनका फ़ोटो लास्ट बार देख लीजिए आप। और जो भी तारिक जमील साहब के फ़ैन फॉलोवर्स होंगे, चाहने वाले होंगे, उनको मैं बहुत सैडली कहना चाहूँगा कि ही इज़ नो मोर विद अस। ओके, सो जैसा भी रहे, मैं तो बस यही ऑडियो बनाने के लिए आपको ये यूट्यूब पे डालने के लिए मैंने जो ऑडियो बनाया है। तो बहरहाल अब पता नहीं इनके बाद कौन प्रमोशन होगा। अब इनको ऐसी जगह जाना है, ऐसी जगह जाना है कि जहाँ पे ना जेम होगी, ना रियाल होगी, ना डॉलर्स होंगे, ना जमात की बिरयानी होगी। अब सिर्फ मिलेंगे ना पट्टे, कब्र के अजाब से फारिग होंगे, फिर पीप पिएंगे, फिर जहन्नुम का वाक़यात इनके साथ होंगे। तो बहरहाल अब इनके फॉलोवर्स जो हैं वो बहुत थोड़ा रोएंगे धोएंगे, लेकिन इनके फॉलोवर्स को भी इनके पास जाना है, भले से थोड़े टाइम बाद, लेकिन जाना ज़रूर है। तो बहरहाल यही था इन शॉर्ट में कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है अभी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए और ये भी बचने वाले नहीं हैं। तो इनके फ़ैन फॉलोवर्स जो है दुआ कर रहे हैं, तो आप दुआ करके क्या कर लोगे, नहीं बचा पाओगे। औलिया अल्लाह की गुस्ताखी करने वाले अहले बैत को बचा के भी आप क्या कर लोगे। आपके लिए ये सब छोटी बात होती होगी कि ये क्या इन लोग बरेलवी लोग औलिया अल्लाह की गुस्ताखी, ये सब कुछ नहीं होता है। अरे किताबें भरी पड़ी है, तारिक जमील ने एक नई किताब लिखी है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ फरमा दिया। अब माफ़ फरमा दिया तो इसमें वजाहत है कि अल्लाह ताला ने जब माफ़ फरमाया तो किसी गुनाह में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह मुब्तला थे, बाद में हुजूर पाक ने तौबा की और उसके बाद अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। इसका कुछ पस मंज़र इस तरीके से बनता है, नाउज़ुबिल्लाह, इसका कुछ पस मंज़र इसी तरीके से बनता है। तो ये सब इन्होंने कहाँ से लाया। दूसरी चीज़, दूसरा इनका कुफर था कि जो सहाबी कराम को रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को काफिर कहेगा वो काफिर नहीं होगा, ठीक है। ये अजीब बात थी, ये हमें बहुत शॉकिंग लगी ये बात कि देवबंदी जो कि खुद मुसलमान नहीं है, हम इनको मुसलमान कहे तो ये कहते हैं कि अरे आपका कुफर लौट गया, आपने एक मुसलमान को काफिर कह दिया, फलाना 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 कहते हैं। लेकिन एक सहाबी रसूल जिनको भाई कुछ उनका दर्जा किधर बुलंद व बाला है, हम उनको काफिर कह देंगे तो काफिर हम नहीं बनेंगे। बताओ, ये इतने साई सूट है कि इनको कुछ भी बोल दो तो इनको बड़ा दर्द होता है कि भाई तुमने हमें काफिर क्यों कह दिया, दुख दर्द होता है। तो हम भी तुमको काफिर बोलते, तुम भी डंके की चोट पे डिक्लेयर कर लो ना, आप कहो हम काफिर है, वह तुम हमको काफिर कहने से काफिर नहीं होंगे, क्यों इतनी मुनाजिरे लड़ताड़ने पड़ रहे हो, तुमको इतनी किताबें लिखनी पड़ रही है। तो बहरहाल जैसे इन शॉर्ट ऐसे लफंगेबाजों से बचें, इंशाअल्लाह हम सब अपनी ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और देखिए सबसे एक छोटी बात है,
तवज्जो देने वाली बात है कि जब मैं भी पहले इनके साथ जुड़ा हुआ था, मैं मसलक के अहले हदीस और देवबंदियत से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, दोनों से मुतासिर ज़्यादा था, क्योंकि ये प्यार की बातें बहुत किया करते थे। और इनकी जमात में इनडायरेक्टली इन जमात में बिरयानी होती है। और ये बहरहाल कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपके पास महीने की पगार नहीं है तो ये पगार भी आपको दे देंगे, मतलब सब कुछ खोल के दे देंगे, आप आओ खाली हमारे पास आओ और हमारा मज़हब कबूल करो। तो अल्लाह ने मेरे को वो हिदायत दी जो मैंने उलमा अहले सुन्नत को देखा, मौलाना फ़ारूक ख़ान रिजवी साहब किबला को मैंने उनको देखा, उनकी तकारीर सुनी, और फिर मैंने उसके बाद रुजू किया, तौबा किया अपने मौक़िफ़ से। फिर उसके बाद अहले सुन्नत का अकीदा मैंने जाना। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज मैं हिदायत पर हूँ इंशाअल्लाह ताला। अब जो भी दोबारा ऐसा बात करेगा कि ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान, समझ लेना ये रॉन्ग नंबर है, वहाँ से चुपचाप निकल जाना। अगर सब मुसलमान है तो तू अपने फ़िरके की तबलीग क्यों कर रहा है? तू कोई और फ़िरके की तबलीग कर। तो तू देवबंदियत जमात जो निकल रही है, अब हमारे यहाँ पे जमात निकलती है बराबर। अब जैसे अंजन नगर वाले भी सुनेंगे ऑडियो, मेरी कॉलोनी वाले भी सुनते हैं इस ऑडियो को, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई ये इतना इतना बन गया, क्योंकि मैं इनके साथ रहता था, मैंने छोड़ दिया तो उनको थोड़ा जलन होती है। तो अगर वो सुन रहे हैं इस बात को, तो मेरे एक सिंपल सा जवाब दे, सिंपल सा। आपकी जमात निकलती है बराबर, आप कहते हो एक हो जाओ, एक कैसे हो जाओ, जमात में आके एक हो जाओ। भाई जब हमारा मुहर्रम का वास होता है तब क्यों नहीं आप एक होते? अजीब बात है भाई, मुहर्रम का वास होता है तो आप 40 दिन पहले ही निकलने की बात करते कि 40 दिन के लिए अब निकलेंगे। क्यों? मुहर्रम का वास में हम क्या कोई गलत बात करते? कोई नाच होता है, दारू वारू पिलाया जाता है लोगों को, जो आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो कोने में चलो, कोने में चलो, वो कोने में अल्लाह रसूल की बात है, अल्लाह रसूल। अरे अल्लाह रसूल की बात कोने में का स्टेजों पे होंगी ना, या अल्लाह रसूल की बात कोने में होंगी? कैसी बातें करते? और अजीब बात ये, इनके चाहने वाले भी बोलते नहीं नहीं ये तो एक कर रहे हैं। अरे डम्बू, एक नहीं कर रहे, वो तेरे को अपनी जमात में ले रहे हैं, और तेरे को बनना है तो बन जा भाई, सीधी बात। लोगों का हाल यही है कि भाई देखे पैसा उधर मारे गुलांटी। तो यही हाल है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि ऑडियो बस 7 मिनट की हो गई। जैसे सामाइन सब दुआ करें इंशाअल्लाह। इनके हक़ में तो यही था कि ये सुधर जाए या गुज़र जाए, हम तो यही बोलते हैं कि या तो सुधर जाओ या तो गुज़र जाओ। तो ये सुधरने से तो रहे, अब इंशाअल्लाह दुआ है कि अब ये गुज़र जाए, ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब मेरे सलाम का जवाब सुन्नी सैय्युल अक़ीदा भाई हमारे कमेंट में दे दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।